हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोग के लिए लज़ानिया की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत टेस्टी बनता है और हम लोग विदाउट ओवन बनाएंगे। हम लोग इस लज़ानिया को पतीले में बनाएंगे। आप लोग पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा तो आप लोग का भी बहुत टेस्टी बनेगा। विदाउट ओवन हम लोग परफेक्ट लज़ानिया बना सकते हैं। ये देखें ये कितना जूसी और परफेक्ट बना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पानी लिया है। पानी में 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल डाल दिए। खुला बर्तन में पानी लेना है आप लोगों ने। और इसका मैंने लज़ानिया लिया है बेक पार्लर वालों का। जब बॉयल आ गया पानी में तो मैंने लज़ानिया डाल के 6 मिनट के लिए लज़ानिया को हमने बॉयल कर लेना है। अब इसको हम लोग छान लेंगे और साथ ही इसमें फ़ौरन से नॉर्मल या ठंडा पानी ऐड कर दें और साथ थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल भी डाल दें। और अब इन सारी जो शीट्स हैं इनको निकाल के इस तरह से सेपरेट करके रख लें। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 टीस्पून बटर लिया। आप लोग ऑयल भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बटर इजीली अवेलेबल नहीं है तो ऑयल ले लें। और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मैदा डाल दिए। हम लोग सॉस बनाने के लिए मैदा ये ज़रूरी है। मैदे के साथ ही हम लोग इसकी बहुत ज़बरदस्त सॉस बनाते हैं। अब इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर इसके अंदर 2 कप दूध डालते जाएंगे, साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे ताकि कोई लम्स या गुठलियाँ वगैरह ना बने। मैदा आप लोगों ने हल्का सा फ्राई करना है, उसका कलर चेंज नहीं कर लेना, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं कर लेना, फिर वो आपकी सॉस ख़राब हो जाएगी। 1 टीस्पून मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं डालें, नहीं तो स्किप कर दें। 1 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर। इसको मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम लोग 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर। नमक वाला जो पार्ट था वो मेरा स्किप हो गया। अब मैं 5 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी ताकि गाढ़ी हो जाए। इतनी कंसिस्टेंसी हमने रखनी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। एक लार्ज हम लोग प्याज डालेंगे। जिस तरह हम लोग ऑमलेट के लिए काटते हैं, ऑमलेट कट प्याज मैंने डाला है। 1 टेबलस्पून क्रश्ड मैंने इसमें लहसुन डाला है। आप लोगों ने लहसुन को क्रश्ड ही करके डालना है, पेस्ट बना के डालना है। इस तरह से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें 1/2 kg हम लोग कीमा डालेंगे चिकन का। आप लोग चिकन का भी ले सकते हैं, मटन और बीफ का भी कीमा आप लोग ले सकते हैं, आप लोग की चॉइस पे है। अब इसमें 1/2 कप हम लोग टमाटो प्यूरी, टमाटर का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून हम लोग कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च काट के मैंने रख ली थी वो डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। 1 टीस्पून ऑरिगेनो मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून हम लोग केचप ऐड करेंगे। केचप डालने से इसका जो टेस्ट है वो डिफरेंट हो जाता है और मज़े का बनता ही है। मिक्स करेंगे इसको और इसके बाद हम लोग मिक्स करने के बाद 1/4 कप एक पानी लेंगे और 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर लेंगे। दोनों को मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे। आप लोग इसकी जगह चिकन जो स्टॉक होती है चिकन यखनी वो भी ले सकते हैं और अगर सिंपल पानी लेना चाहें सिंपल पानी भी ले सकते हैं। इसको डाल के हम लोग कवर करके पकने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट हो गए। इसका पानी हमने अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। इसके बाद असेंबलिंग के लिए हम लोग एक बाउल लेंगे, उसके अंदर पहले ऑयल लगा के फिर ऊपर सॉस लगा के अब लज़ानिया शीट ऐड कर देंगे। बाउल आप लोगों ने हीट प्रूफ लेना है। अब इस पर चिकन कीमा ऐड करके मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ डाल देंगे इसके ऊपर। चेडर चीज़ जो है वो मेरे पास स्लाइसेस थे और मोज़रेला मेरे पास मैंने कद्दूकश करके रखी हुई थी। अब यही प्रोसेस को हम 3 दफ़ा रिपीट करेंगे। अगर आप लोगों के पास ये हीट प्रूफ बाउल ना हो तो आप लोग सिंपल जो हमारा पैन होता है उसके अंदर भी ये सारा कुछ इसी तरह से बिछा के और उसको बेक कर सकते हैं।
بہت ہی چیزی اور ٹیسٹی یہ شورما بنتا ہے۔ اب اس کے اوپر ½ ٹی اسپون چلی فلیکس اور اوریگانو ڈال دیں گے ٹاپ پر اس کے۔ اب اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دیں گے 30 منٹس کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پہ۔ اور 30 منٹس ہو گئے، یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا پرفیکٹلی بیک ہو گیا۔ یہ بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ ہم لوگوں نے اوون میں نہیں بنایا، بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم لوگ اوون میں بنایا، حالانکہ بنایا ہم نے پتیلے میں ہے، لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے اور جو کلر ہے بالکل اوون جیسا ہے۔ اب اس کو کاٹ کے ہم لوگ پلیٹ میں نکال لیں گے۔ ابھی یہ بہت گرم ہے، یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو پھر نکالنا چاہیے، لیکن یہ میں ابھی نکال رہی ہوں۔ اور یہ دیکھیں یہ کتنا چیزی بنا ہے۔ اب اس کے ٹاپ پہ ہم لوگ کوئی بھی دھنیا یا پودینہ جو بھی آپ لوگ کے پاس پتہ ہے وہ رکھ دیں، تاکہ اس کی گارنشنگ ہو جائے تھوڑی سی۔ اور یہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، بہت ہی ٹیسٹی ہے۔ یہ فل گرم ہے اس لیے اس طرح سے ہلکا سا ٹوٹ رہا ہے، اگر یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا۔ چلے جی، امید کرتی ہوں کہ یہ زبردست سی لازانیہ کی ریسیپی جو میں نے آپ لوگوں کو وداؤٹ اوون اتنا پرفیکٹلی بنانا سکھایا اچھی لگی ہوگی۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ آپ لوگ اس کو افطاری میں بھی بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔